40,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर चंबल नदी के पास बीहड़ से किया गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली धौलपुर का इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी बंटू उर्फ गजेंद्र को एक अवैध कट्टा 3 से 15 बोर एवं 6 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र को ख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य रहे। इनामी अपराधी तहसीलदार का भी साथी रह चुका है। अपराधी बंटू उर्फ गजेंद्र के खिलाफ विभिन्न थानों में 17 प्रकरण डकैती, लूट, चोरी, पुलिस मुठभेड़, हत्या का प्रयास, राज्य कार्य में बाधा व अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधी को गांव बड़ापुरा से चंबल नदी की तरफ जाने वाले रास्ते के पास बीहड़ से इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र को कोतवाली थाना पुलिस ने धर दबोचा है। थाना आंगई पुलिस जाता पर जान से मारने की नीयत से फरार कर राज्य कार्य में बाधा डालने व सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने एवं पुलिस थाना कोतवाली के हत्या के प्रयास के मामले में घटना के समय से आरोपी फरार चल रहा था। डीएसपी मनीष कुमार ने बताया कि हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा के साथ अशोक कुमार एएसआई, रामकेश एएसआई, गिरीश कुमार हैंड कांस्टेबल, चरण सिंह हैंड कांस्टेबल, पप्पू, रामपाल, राजवीर सिंह, राम राजू, निरंजन सिंह, भीम सिंह एवं राजेश चालक कांस्टेबल थाना कोतवाली धौलपुर शामिल रहे। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस कांस्टेबल पप्पू, रामपाल एवं राजवीर सिंह की विशेष भूमिका रही है। ओवरलोड का कारण पीछे लगे पैरदान हटाई, ट्रैफिक पुलिस की अनोखी एवं महत्वपूर्ण कार्यवाही। जयपुर की प्रमुख खबर। यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित महेड़ा के निर्देशन में जयपुर शहर के अंदर चलने वाले सार्वजनिक वाहन, ऑटो रिक्शा, सवारी गाड़ी आदि सवारी वाहनों में पीछे की तरफ लगे हुए पैरदान को वेल्डिंग से कटकर मौके पर ही हटाया जा रहा है। उपायुक्त सुमित महेड़ा ने बताया कि सार्वजनिक वाहनों पर पीछे की तरफ लगे हुए पैरदान जिन पर एक्स्ट्रा सवारी लटका कर ले जाते हैं तथा ऑटो रिक्शा को ओवरलोड कर लेते हैं, जो अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं। अतः अब किसी भी सार्वजनिक उपयोग के वाहन पर पीछे पैरदान नहीं रहेगा, जिससे ट्रैफिक के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। साइड में गाड़ी के मार दे टूट गए तो सही है, बाहर निकलता ज्यादा। राजस्थान पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 30 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। जयपुर दौसा की प्रमुख खबर। इस घोटाले से तीसरी 5वीं पास मजदूर 3 साल में करोड़पति बन गए। आरोपियों ने पीएम किसान निधि और पेंशन योजनाओं से डेटा चुराकर 30 करोड़ की ठगी की, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह अभियान 70 पुलिसकर्मियों की 70 घंटे की मेहनत से राजस्थान और मध्य प्रदेश में छापों के बाद सफल हुआ। गिरोह के सदस्यों में मजदूर, गन्ने की चरखी लगाने वाले और तीसरी 5वीं पास लोग शामिल थे, जो 3 साल में फर्श से अर्श तक पहुंच गए। मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी दौसा का निवासी तीसरी पास था, जो पहले गन्ने की चरखी लगाता था, लेकिन अब 1 में 5 करोड़ रुपए के मकान, 2 लग्जरी कारें और कई भूखंडों का मालिक है। इसी तरह मनोहर थाना के राजू तंवर ने 1 करोड़ का मकान और 1 में 5 करोड़ की जमीन खरीदी, जबकि पहाड़पुरा के बिहारी रैदास ने मजदूरी से लग्जरी गाड़ियां और संपत्ति अर्जित की। ये लोग गरीब ग्रामीणों के आधार और बैंक खातों का इस्तेमाल कर फर्जी लाभार्थी बनाते थे। एसपी अमित कुमार ने इसे सरकारी धन की चोरी रोकने का ऐतिहासिक कदम बताया। गिरोह 50 से 70% राशि अपने पास रखता था। 8 सितंबर को मिली शिकायत के बाद साइबर थाने ने आशिक अली के मोबाइल से संदिग्ध ट्रांजैक्शन पकड़े। राम अवतार पोर्टलों का गहरा ज्ञान रखता था और एजेंटों के जरिए राशि वसूलता था।
विशेष एसआईटी और एसबीआई के 4 सदस्यीय दल धन श्रृंखला का विश्लेषण कर रहे हैं। जागरूक नागरिक की सूचना को पुलिस ने सराहा। ऑपरेशन शटर डाउन ने साइबर कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की, जिसमें जियो टैगिंग और साइबर एक्सपर्ट शामिल थे। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। सरमथुरा एसटीएम का हुआ ट्रांसफर, एक बार फिर खाली हुआ पद। सरमथुरा की प्रमुख खबर। काफ़ी समय तक एसटीएम का पद खाली रहने के बाद वर्तमान एसटीएम अमित चौधरी आरएएस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में एसटीएम का भी स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर मुख्य प्रशासन के मुख्य अधिकारी उपखंड अधिकारी का पद खाली हो गया है। आपको बता दें, सरमथुरा एसटीएम अमित चौधरी को करौली जिले के टोडा भीम उपखंड में उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। मनिया की प्रमुख खबर। थानाधिकारी मनिया ने बताया कि आज एसपी विकास सागवान के निर्देशन एवं एएसपी मनोज शर्मा, डीएसपी मनिया राजेश कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में मनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए लडमपुरा तिराहे के पास से आरोपी रामफूल पुत्र प्रभुदयाल कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी कमलापुरा थाना मनिया को अवैध हथियार, एक देशी कट्टा 3 से 15 बोर सहित गिरफ्तार किया है। डीएसपी मनिया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मनिया थाना प्रभारी उदय चंद मीणा के साथ श्री केस एएसआई रूप सिंह, विष्णु एवं राकेश चालक कांस्टेबल थाना मनिया शामिल रहे। एसटीएम राजाखेड़ा वर्षा मीणा का हुआ स्थानांतरण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। सुशीला मीणा राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी नियुक्त। कुल 67 आरएएस अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण। प्रदेश सरकार ने शनिवार रात 67 राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इन तबादलों में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा की एसटीएम वर्षा मीणा भी शामिल हैं। वर्षा मीणा को राजाखेड़ा से खंडार सवाई माधोपुर उपखंड अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उनके स्थान पर खंडार सवाई माधोपुर की एसटीएम सुशीला मीणा को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान परिवार की बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन पर खुशी का माहौल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अगर व्यक्ति के मन में मेहनत, लगन और पक्का इरादा हो तो निश्चित ही भगवान भी उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है क्षेत्र के डांग इलाके के गांव बटीकरा निवासी चिराग पुत्र प्रमोद शर्मा ने। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला यह छात्र चिराग शर्मा ने 10वीं में 94% तथा 12वीं में 91% अंक हासिल किए थे। किसान परिवार में जन्मे इस बेटे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और 1 साल की तैयारी में पूरा कर दिखाया। 2025 के एमबीबीएस के रिजल्ट में उसने यह सफलता हासिल की है। एमबीबीएस में सिलेक्शन होने की सूचना छात्र के दादाजी राधेश्याम शर्मा, ज्वाला प्रसाद शर्मा, सीताराम शर्मा, रामखिलाड़ी शर्मा एवं दादी शीतल शर्मा को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर एमबीबीएस में सिलेक्शन होने वाले छात्र से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। दादाजी समस्त गुरुजनों एवं पारिवारिक जनों के आशीर्वाद से सफलता मिली है। इस दौरान परिवार के लोगों को शुभचिंतकों और रिश्तेदारों की ओर से शुभकामनाओं की छड़ी लगी रही। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार। इंदौर की प्रमुख खबर। विपक्षी कांग्रेस की दोहरी मानसिकता तुष्टीकरण का स्पष्ट उदाहरण है कि जैसे ही खबर आई कि इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुआ तो कांग्रेस के तमाम नेता सहित पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही है। छेड़खानी करने वाले को तुरंत पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन फिर जैसे ही खबर आई कि छेड़खानी करने वाले का नाम अकील खान है, कांग्रेस के सभी नेता चुप हो गए और कांग्रेस के नेता कहने लगे कि अरे उसने तो मात्र छेड़खानी किया था, उसके लिए उसे इतना मारने की क्या ज़रूरत थी। श्री श्री 1008 शिवानंद जी महाराज आश्रम मचकुंड धाम पर अन्नकूट प्रसादी महोत्सव आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। पावन तीर्थ स्थल मचकुंड धाम स्थित श्री श्री 1008 शिवानंद जी महाराज आश्रम में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर भक्तों ने भगवान को विविध प्रकार के व्यंजन अर्पित कर भव्य अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया। भक्तों की अपार भीड़ ने प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण की और गुरुदेव श्री श्री 1008 शिवानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। वातावरण में हर ओर भक्ति, प्रेम और सौहार्द की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुजी का स्वागत सत्कार करते हुए दीर्घायु एवं समाज कल्याण की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से वीरेंद्र त्यागी, एवीएम स्कूल डायरेक्टर एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, शिव कुमार मुदगल आगरा, मनीष काकोलिया, बॉबी काकोलिया, मनोज काकोलिया, मनोज पाठक, प्रमोद पचौरी, आकाश पंडित, सुनील जगरिया, राम सेवक राठौड़, संतोष खलीफा, राम शर्मा, उपेंद्र दीक्षित सहित अनेक श्रद्धालु शामिल रहे। भक्ति और सेवा के इस आयोजन ने श्रद्धालुओं के हृदयों में नई ऊर्जा और आध्यात्मिक आनंद का संचार किया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं बहुत धीरे स्लो बनाए हुए हैं ना। अरे हल्का हो तो एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा केंद्र यशोदा मेडिसिटी का हुआ लोकार्पण। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 42 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 2 एम्स गोरखपुर और रायबरेली सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का मार्गदर्शन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी स्वागत करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित हर मुद्दे पर सहज भाव से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष और एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और डॉक्टर उपासना अरोड़ा उपस्थित रहीं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से वीवीएन ब्यूरो के लिए मोहन मेहरोत्रा की रिपोर्ट। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान दे। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में
अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दरों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में MBBS की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।